ओके, सो वी आर ऑन नाउ। वंडरफुल। जैसा कि वे बस बात ही कर रहे थे कि आज के लिए कोई टॉपिक तो है नहीं, लेकिन जब भी कोई टॉपिक नहीं होता तो कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है। और आज लिखाई पढ़ाई का काम है थोड़ा सा, इसलिए अपने साथ थोड़ा कागज पेंसिल लेकर के बैठेंगे और लिखना शुरू करेंगे। लेकिन जिस टॉपिक पे आज बात होगी वो है कहानियां, स्टोरीज। एवरीवेयर दैट वी सी स्टोरीज। आपकी रिलेशनशिप है अपने बेटे के साथ, वो एक कहानी है। आपकी रिलेशनशिप है अपनी नौकरी के साथ, वो दूसरी कहानी है। आपकी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो कुछ भी बैंक अकाउंट के साथ, आपकी रिलेशनशिप आपके साथ बैंक अकाउंट के साथ भी है। क्यों है बैंक अकाउंट के साथ? क्योंकि जब भी कभी आपके बैंक अकाउंट का जिक्र आता है तो क्या आपके अंदर कुछ भी ऐसे इमोशन क्रिएट हो जाते हैं कि अरे ये कम है, ये ज्यादा है, बैंक अकाउंट है, काम नहीं कर रहा है, पैसे कम है, वगैरह वगैरह। जहां पे भी आपके इमोशन क्रिएट हो जाते हैं वहां पर एक स्टोरी है प्लीज। यहाँ पर सब कुछ इन कहानियों के भरोसे ही, इन कहानियों के जरिए से ही यहाँ पे सब कुछ होता है। हमारे सारे के सारे जो इमोशंस हैं, सारे भाव जो हैं, वो इन्हीं कहानियों से बनते हैं। और फिर हम अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को दूसरी कहानी सुनाते हैं। हाँ, मेरे को सुन के भी तो आप अपने आप को दूसरी कहानी ही सुना रहे हैं ना। एक कहानी है कि नहीं, मेरे जीवन के अंदर कितनी मुश्किल है, मेरी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, मेरे को कितनी प्रॉब्लम है, और फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, कहानी बदलो, कहानी बदलो, तुम मेरे से ऊर्जा लो, मेरी ऊर्जा के अंदर अलग दूसरी टाइप की कहानियां हैं, वहां पे कॉमेडी चल रही है, तो तुम मुझसे ऊर्जा लो, तुम्हें थोड़ी कॉमेडी की कहानियां सुनाई और दिखाई देनी नजर आएंगी। जब तुम थोड़ी सी उस कॉमेडी में घुसते हो, थोड़ा सा मजा आना शुरू होता है, तुम कहते हो अरे ये तो अच्छा चैनल है। लेकिन उस चैनल पे भी चल क्या रहा है? कहानी कहानी कहानी। तो कहानी का मतलब ये नहीं है कि हम कहानियों से परे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कहानियों को और ज्यादा पहचानने लगेंगे। फिर उस पहचान से होता क्या है, जब हम कहानियों को और ज्यादा अच्छे से पहचानने लगते हैं तो दो तीन पन्ने पलटते हैं किसी स्टोरी के। हम किसी दुकान पे गए, वो किताबों की दुकान है, अब हमको वहां से दो किताबें खरीदनी है। हम जाके वहां पे और किताबों को देखना शुरू कर देते हैं, और हमको चाहिए कोई हल्की फुल्की मस्ती भरी किताब। तो हम क्या करते हैं ना, दो चार पन्ने पलट के, और हमको पता चल जाता है कि उसकी स्टोरी कैसी है। तो फिर अगर वो हमें नहीं पसंद आ रही है, हम उस किताब को रखते हैं और हम किसी और दूसरी किताब को पलटने लग जाते हैं। इन आवर लाइव्स व्हेन वी बिकम अवेयर, जब हमको स्टोरी दिखाई देने लगती है, तो ये सारे के सारे इमोशन जो है ना, जो हम जिसमें पूरे टाइम अंदर ही घुसे चले जाते हैं, समटाइम्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, समटाइम्स ऑफ अटैचमेंट, समटाइम्स वो सारे के सारे इमोशंस जो कि एंड में हमको चार आंसू रुला देंगे, और वो आंसू शुक्राने के नहीं होंगे। तो अगर मैं चार आंसू रोऊं और वो शुक्राने के आंसू नहीं हों, तो फिर फायदा ही क्या ना मेरी अवेयरनेस का। आपकी जिंदगी में 50 कहानियां चल रही है, मेरी भी जिंदगी में 50 चलती थी। And now from those 50 stories, I'm able to say, okay, that's a story. Let it run its course. I'm not going to put my attention over there. It doesn't need my attention. Let it run its course. होगी तो वो सही, लेकिन मैं उसके ऊपर अरे अब इसका क्या करूं, ये कैसे जाएगा, ये कितना तंग कर रहा है, ये तंग करना बंद क्यों नहीं हो रहा? I have understood that there will always be 20 stories running. 10 will not be to my liking. So what? I have more stories that are to my liking. I will simply keep putting my focus over there. And so I collect a lot of gratitude frequency. I tune a lot into the gratitude frequency. I change the story. And so I constantly ask you as well, change the story. तो शुक्राना की तरफ जब हम नजर करते हैं तो ये कई सारी स्टोरीज जो हैं जिनके अंदर हमको चै चै पै पै सुनाई दे रही है, वो चै चै पै पै अपने आप से हमको बाहर हो जाती है, हमारे दिल से बाहर हो जाती है। सबसे पहले दिल से बाहर होगी। वो जो चेचे पैपे है ना, वो सामने कई बार मैनिफेस्ट हो जाता है। मैनिफेस्ट हो गया, अब क्या करें? अब ये तो हो गया, अब क्या करना चाहिए? ये इसका तो डर था, और जिस बात का डर था वो ही तो हो गया। ठीक है ना? जो डर था उसने ऑलरेडी अपना मैनिफेस्टेशन दिखा दिया, वो तो प्रत्यक्ष होके आपके सामने आ गया। अब आप उसमें से घुस के और अंदर घुस के और डर निकालेंगे, या आप उसके अंदर की तरफ देखना छोड़ के और कहीं और पे, किसी और जगह अपनी नजर डालेंगे? वो तो आप ही के ऊपर है ना।
पर आपको ये पता तो होना चाहिए। और यहीं पे आपकी जागरूकता, आपकी जो जागृत अवस्था है, ये यहीं पे आपको दिखलाएगी कि आपने फ्रीक्वेंसी की तरफ देखा या फ्रीक्वेंसी में डुबकी लगा दी, आपने इमोशन की तरफ देखा या इमोशन की तरफ डुबकी लगा दी। ये बहुत पुराना, ये आई थिंक 2018 का या 2019 का। तो सबसे पहले तो ये निकल के आया, व्हाट स्टोरी मेड मी क्राई टुडे, व्हाट स्टोरी मेड मी क्राई टुडे। तो खैर, ये जो कहानी है ये पुरानी यादों की, पुराने दुखों की, पुराने घावों की, पुराने तरीकों की, और पुराने जो बार बार हमारे पैटर्न रिपीट होते हैं लाइफ में, वही चक्री जो बार बार घूमती है, ये कहानियां मुझे आज रुला गई, ये कहानियां मुझे आज रुला गई। ये मेरी बहुत पुरानी गाइडेंस है, बैठी होंगी मैं कभी किसी चीज को लेके रोने के लिए, और ये गाइडेंस आई। आपको पता चल रहा है ना कि ये पुराना रजिस्टर है, क्योंकि अब मुझे ना इसको देख के बहुत हंसी आ रही है। तो अब मेरे से मणि ने सवाल किया, आर यू गोइंग टू टेक दीज इनटू द फ्यूचर। देखो, उंगली बाहर की तरफ थी, उंगली बाहर की तरफ थी, और मैंने कहा कि नहीं, उसने घाव दिया, उसने ऐसा किया, उसने मुझे दर्द दिया, उसने मुझे तंग किया, उसने मुझे उदास किया। ये सारी की सारी उंगलियां उस पर, उस पर, उस पर, और उन सारी कहानियों के बीच में बैठा कौन है? उन सब के बीच में बैठी मैं। तो उन सब कहानियों के लिए जब मणि ने बोला, क्या तुम इनको अब आगे भी लेके जाने वाली हो फ्यूचर में? एंड आई सेड हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं और क्या करूं टू रिलीज देम, मुझे पता ही नहीं है ना। प्लीज नोट कि उसके बाद से बहुत कहानी आगे बढ़ चुकी है मेरी, एंड सो आई टोटली नो। और वो आपको बार बार बतलाती रहती हूँ कि अगर वो रिलीज नहीं हो रही हैं तो ये उंगली कहाँ जाएगी? ये उंगली यहाँ आएगी, और कहानियां थोड़ी और रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। बट दिस इज एन ओल्ड ओल्ड स्टोरी। उस दिन रोई होंगी किसी बात पे। एंड देन व्हाट डिड आई डू? I actually just sat down and over here I wrote Om Mani, Om Mani, Om Mani. इतना तो पता है कि जब सारे रास्ते ऐसे बंद से नजर आए, कुछ खुलता ना नजर आए, so I know that I only have to chant Om Mani. That is where all my answers come from. So Mani then asked me after some time, he said, oneness, where is your oneness today? या तो oneness होगी, और या फिर आपके सेपरेशन होगा, अलगाव होगा। और अलगाव में तो दुख होगा, अलगाव में तो हर्ट होगा, ठेस होगी, दिल को लगी होगी, दिल के टुकड़े हजार होंगे। एंड सो देन ही गेव मी द आंसर, एंड इट वाज जस्ट सिंपली whoever was giving me trouble that day, मैं तुम्हारी बॉडी को एशेस में, राख में डालते हुए सुख में हूं, मैं तुम्हारे शरीर को राख में डालते हुए सुख में हूं। The next line, I am happy to release my body to the ashes. जब शरीर गया तो बाकी बचा क्या? बाकी बची हमारी ऊर्जा। और कितने ही प्यार से हम कितनी ही बार अब तो जानते ही हैं कि जब तक शरीर से चिपके रहेंगे, till the time we are stuck to the body, till the time we are looking at this 1% body, what will happen? Constantly, it will be love that is conditional. So, सभी लोग एक एक कागज, पेंसिल, नोटबुक ले करके और बैठ जाएं, और मैं 1 मिनट देती हूँ, और उसके बाद में हम आज ये टूल करेंगे बैठ के, जो कि है कि हम कहानियों से खुद को कैसे अलग करें। इन सारी कहानियों के बीच में जिनमें हम बैठे रहते हैं, वो कौन कौन सी कहानियां हैं जो अभी पहचाननी बाकी हैं। बिकॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेटिंग गो इज नॉट टू रन अवे फ्रॉम इट। यहाँ पे स्टोरी छोड़ो और भाग निकलो। वो हम जैसे ही किसी भी स्टोरी को छोड़ के भागते हैं, वो स्टोरी हमारे पीछे पीछे भागती है। तो इसलिए स्टोरी को भागने से, स्टोरी को छोड़ के भागने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने से। तो अब मैं आपको कई सारे शब्द दूंगी, और वो जो सारे शब्द हैं वो एक एक करके आपको एक शब्द दूंगी, और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो कुछ भी आपके पास विचार आते हैं, जो कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए मैंने शब्द दिया शरीर, और आपको उस शरीर से, आपको अपने शरीर से जुड़े हुए कई सारे विचार आए कि अरे ये दुखता है, ये ठीक नहीं होता, इसकी तो ये तो लंबी बीमारी है, वगैरह वगैरह, जो भी आपको शरीर से जुड़े हुए जो भी विचार आएंगे,
तो आप उनको बस एक हल्का सा नोटेशन, लंबे लंबे चिट्ठी लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बस ऐसा कुछ लिखी गया ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने शरीर के बारे में क्या सोच के और क्या लिख रहे थे। तो वो आप लिखेंगे। मैं इस तरीके से शब्द देती चली जाऊंगी, थोड़े ज्यादा शब्द हैं लेकिन उनको देती चली जाऊंगी, और आप उससे जुड़े हुए, अगर आपसे उससे जुड़े हुए कोई भी विचार हैं तो आप उनको लिख लेंगे। अगर कोई विचार नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि कुछ लिखना ही है। हो सकता है कि पूरा की पूरा जो पन्ना है वो एकदम खाली ही जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात। लेकिन अगर कोई भी कहीं पे भी कोई कहानी है तो फिर उसको हम आज देख पाएंगे कि कौन कौन सी कहानियों के अंदर अभी तक हमने यूं गांठें बांध के रखी हुई है। क्योंकि जहां पे भी गांठ बंधी हुई है उसका तो एक ही काम है, रोड़े अटकाना हमारे दिल में। तो आज हम इस दिल को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करते हुए, ऑलराइट, सो नाउ वी मूव टू स्टार्टिंग आउट। तो सबके पास कागज पेंसिल होगा। पहला शब्द है बॉडी, शरीर। तो जैसा कि मैंने कहा कि शरीर से जुड़े हुए कोई भी। दूसरा शब्द है उम्र, एज। उससे जुड़े हुए कि अरे मैं तो अब इतनी बड़ी हो गई, मैं इतना बड़ा हो गया। और फिर बड़े से ना हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि अब ये तो हमारी जिंदगी में होगा नहीं क्योंकि हम तो बहुत बड़े हो गए, अब तो उम्र निकल गई, अभी तो उम्र आई नहीं, वगैरह वगैरह। द थर्ड वन इज इलनेस, बीमारी। कोई भी बीमारी शायद आपको हो और शायद बीमारी ना हो, लेकिन आप उसके बारे में बहुत सोचते हो। किसी और को हो आपके घर में और आप उसके बारे में बहुत सोचते हो। कहीं पे भी बीमारी शब्द यूज होता हो और आपको यूं डरा के चला जाता हो, तो आप उस बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने विचार वहां पर लिखिए। ये कहानी है जिसमें आप अभी अंदर घुसे हुए हैं। वो जो बीमारी की कहानी आपकी है उसके बारे में आप 2 शब्द लिखिए वहां पे। फूड, खाना, खाने को लेके क्या कहानी, ये खाना अच्छा नहीं है, इस दिन ये खा लिया तो ऐसा हो जाएगा, रात को ये खा लिया तो ऐसा हो जाएगा। खाने के बारे में क्या स्टोरी है। वाटर, खाने के साथ साथ वाटर, पानी, पानी के बारे में क्या क्या कहानियां हैं। ज्यादा पानी पिए तो फिर ऐसा होता है, कम पानी पिए तो ऐसा होता है। दिन में मुझे इतने गिलास पानी पीना जरूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। नीड्स, तुम्हारी जरूरत, तुम्हें क्या क्या जरूरी है। 3 टाइम का खाना जरूरी है, बाय गॉड वो भी कहानी है। वो भी कहानी है कि 3 टाइम का खाना जरूरी है, लेकिन ये हम अपनी जरूरत मानते हैं। नहीं, ये जरूरी है, वो जरूरी है। जस्ट 1-2 लाइन, जो कुछ भी अभी पहले 1-2 मिनट में ध्यान में आ जाए बस वो लिख लें। आज के लिए उतना ही काफी है। तो हमारे लिए क्या क्या जरूरत है, क्या होना जरूरी है हमारी लाइफ में जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं, वो जरूरत, उसके बारे में जो कुछ भी अभी आपके पास आए लिखिए। फैमिली, गृहस्थी, फैमिली, फैमिली में क्या होना जरूरी है, किसके बिना जिंदगी अधूरी है, कहाँ पे ये काफी नहीं है, फैमिली को लेकर क्या काफी नहीं है। तो फैमिली के बारे में जो भी 2 विचार आए उसको लिखिए। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने आप से वो विचार आएंगे, उनको लिख लेना। और अगर विचार नहीं आ रहे तो जस्ट सिट एंड लिसन टू मी डूइंग नथिंग। ओके, बॉन्ड्स, रिलेशनशिप्स, बॉन्ड्स, रिलेशनशिप्स, तुम्हारे रिश्ते, रिश्तों के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, कौन से रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, कौन से बुरे चल रहे हैं, किनके अंदर काम अभी बाकी है, कौन से तुम्हें दुख देते हैं, कौन से सुखी करते हैं। रिश्तों के बारे में जो कुछ भी अभी सामने आए, जो 2 शब्द सामने आए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्ता भाव, जो तुम्हारे कंधों के ऊपर जो तुम्हारा भार है,
किस किस चीज का भार तुम्हारे कंधे पे है, तुम कौन हो, तुम्हारे ऊपर क्या क्या, तुम्हारे कंधे के ऊपर क्या क्या भार है, उनके बारे में कुछ लिखो। जॉब, जॉब, योर वर्क, तो काम के बारे में कुछ भी सामने आए, काम अच्छा है, बुरा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, छोड़ना है, रखना है, जो भी तुम्हारे पास इस तरीके से विचार आए तो तुम वो लिखो। काम के बारे में, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, कितने ही काम को लेके अगर चाहते हैं जो कि अभी तक कवर नहीं हुई हैं, उनको लिखो। काम की सारी चाहतों के बारे में लिखो। जो काम है वो पसंद है, नहीं पसंद है, कैसा है, कैसा नहीं, उन सब के बारे में जो विचार आए लिखो। और काम से ही जुड़े हुए गोल्स, क्योंकि कुछ तो आपने अपने जीवन के अंदर अगर गोल बना के रखे हैं कि 2 साल के अंदर मेरे बच्चों की शादी हो जानी चाहिए, लक्ष्य कुछ भी अगर आपने अपने लिए बना के रखे हुए हैं कि 2 साल में तो ऐसा होना चाहिए और 5 साल में ऐसा होना चाहिए, तो उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए। ये तो पूरा प्रॉपर टूल है, ये लंबा चलने वाला है। तो अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, तुमने कितनी उपलब्धियां कर ली, क्या नहीं कर पाए, कितना तो रह गया, और मन के अंदर यही कि अरे ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, या फिर कि ये देखो कितना सारा कर लिया। उपलब्धियों को लेके जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आए उसको लिखो। अगर तुमको अपनी उपलब्धियां कुछ ना नजर आए और सामने वाले को देखकर तुमको अरे उसके तो इतना ज्यादा, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने तो इतना किया, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, उसके बच्चों ने इतना किया, तो ये सारी की सारी जो आपके मन के अंदर जितने भी भाव उठते हैं उपलब्धियों के बारे में सोच के, अपनी या किसी और की, तो उन विचारों के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। ये सारी की सारी कहानियां, ये आपके जीवन की कहानियां हैं जो मैं बैठ के लाइन बाय लाइन आपको लिखवा रही हूँ। फेलियर्स, उपलब्धियां आ गई तो फेलियर्स कितना दूर रहेंगे ना। तो फेलियर्स, क्या क्या नहीं हो पाया, काश, काश कि ऐसा होता, ये जो पश्चाताप की जो, जहाँ पे अरे मैंने ये नहीं किया, ऐसा किया होता तो बात ही कुछ और होती, वैसा किया होता तो ये पूरे की पूरे जो, ऐसा होता तो शायद वैसा होता तो वो सारी कहानियां जो आपको मन में नजर आए। ओके, नाउ वी मूव आउटवर्ड अ लिटिल। सोसाइटी, सो सोसाइटी, सोसाइटी को देख के, सोसाइटी के बारे में आपके पास क्या क्या विचार है। ये सोसाइटी है तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, ये तो हर जगह से मुझे रोक लेती है, सारे के सारे थॉट्स आपके, विचार आपके, वो सब कहीं ना कहीं कहानियों से बन के आ रहे हैं, और आज हम बस यही कर रहे हैं कि हर कहानी को देख जाएं। सोसाइटी के बाद नाम, नेम एंड फेम, आपका नाम, आपकी ख्याति। जरूरी नहीं है कि ख्याति देश के लेवल पे हो सकता है कि आपका नाम जो है आपके पड़ोसी किस हिसाब से लेते हैं, आपके चाहने वाले, आपको ना चाहने वाले आपका नाम कैसे लेते हैं, आपकी ख्याति कौन से तरीके से आपके जानने वालों के बीच में है, तो लिखते चलिए, लिखते चलिए। एंड देन ऑफ कोर्स द द क्यूटेस्ट वन आउट ऑफ देम ऑल, मनी, पैसों के बारे में जो कुछ भी आप लिखना चाहें अभी। जो पैसों के बारे में बहुत प्रोग्राम होते हैं, ना तो देते बनता है कईयों से, ना लेते बनता है, ना मांगते बनता है, ना चोरी करते बनता है। तो पैसों के बारे में हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो हम सब में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस वक्त पे अगर आपको कुछ भी सूझ रहा है तो फिर आप मुझे अभी इस वक्त लिख लीजिए, मुझे नहीं, अपने कागज पेंसिल पे इस वक्त में लिख लीजिए। धर्म, धर्म, रिलीजन, ये अच्छा है, ये बुरा है, आप सोचते हो ना, तो ये कहानी आपकी है। रूल्स, रूल्स, कैसे रूल्स बनते हैं, कई सारे हमारे लिए कितने ही रूल बनाए जाते हैं, कायदे नियम। रूल्स के बारे में आपके क्या विचार आपके सामने आते हैं। नियम नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी
ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं तो, नहीं तो पूरी फैमिली मेरी खराब हो जाएगी। नियम तो बहुत जरूरी हैं, नियम के अनुसार से चलना चाहिए, नियम हमारे लिए बने हुए हैं। ये कई सारी चीजें हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। ओके, एंड देन राइट एंड रॉन्ग। मैंने अभी बोला ना चोरी नहीं होती लोगों से, डेफिनेटली लिख लो वहां पे कि मीनल ने ऐसे बोल दिया, कितना गलत काम करवा रही है हमसे, चोरी करने को बोल रही है। सो राइट एंड रॉन्ग, ओके, ऑलराइट। सो तो जब हमने ये सारे के सारे लिखे, तो उसके बाद मणि जी ने हमें क्या बोला? मणि जी कहते हैं सारी कहानियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य। इतनी सारी कहानियां हम लिख गए, 15, 20, 40, 50 हम कहानियां लिख गए, और उन सबका उद्देश्य एक ही, और वो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है हमारे अंदर भाव बनाने का। भाव बनाने का, कौन से भाव, कैसे भाव, अच्छे भाव, बुरे भाव, उससे कोई ताल्लुक नहीं है स्टोरीज का। स्टोरीज के अंदर घुसने से हमारे अंदर इमोशन बनते हैं, हमारी भावनाएं जो हैं वो और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं, और स्टोरीज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बस इन्हीं भावों को बढ़ाने का। इमोशन जो है वो ही तो स्टोरी के अंदर पड़ता है बनाने के लिए। वो जो कहानी पक रही है उसके अंदर मेन चीज क्या डलेगी? वो डलेगा इमोशन। कितनी ही बार तो मैं आपको यही बात बार बार बतलाती हूँ, नहीं कि जिस कहानी के अंदर आप घुसे, आप बस देख जाइए कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। आप जब देखेंगे कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, वो उस कहानी का बेसिक इंग्रेडिएंट है। तो ये जो गाइडेंस है उस दिन मणि बस यही बता रहे हैं कि वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उस कहानी का, उसको तो पकड़ो कि तुमने उसके अंदर कौन सा अपना इमोशन डाला। और फिर जो कुछ भी हम डालते हैं, उदासी डालेंगे, उदासी डालेंगे कैसे? अरे हमारे एनर्जी के फील्ड के अंदर बहुत सारी उदासी भरी पड़ी है, तो वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो हमारी एनर्जी से निकल के आता है और डल जाता है इस जो पकम पकाई हो रही है, जो खाना पक रहा है, जो इतना स्वादिष्ट व्यंजन पक रहा है, जो कहानी पक रही है, उसके अंदर में वो बेसिक इंग्रेडिएंट पड़ता है और वो कहानी उसके साथ बनती है। और फिर एंड आउटकम जो नतीजा है वो क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा उसी इमोशन का, और भारी और डीप, वो ही पक पका के थोड़ा और भारी हो जाएगा, थोड़ा और डीप हो जाएगा हमारा वो इमोशन, और फिर वो कहाँ जाएगा? जाके बैठ जाएगा हमारे एनर्जी फील्ड में। इसी तरीके से पूरी जिंदगी कभी इस कहानी में कभी उस कहानी में भावनाएं बटोरने में बीत जाती है। सो अब यहाँ पर मणि तो बताते हैं, जैसे जैसे तुम ये अपनी कहानी बुनते चले जा रहे हो, देखो तो सही कि जो कहानी बुनी जा रही है वो तो आ गया तुम्हारा बेसिक इंग्रेडिएंट, तुम्हारा जो अंदर डालने के लिए वो क्या है ना, इतना वो व्यंजन के अंदर क्या पड़ते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सामग्री। 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 वेरी गुड, ओके, सामग्री। अब देखो तो सही कि अब कौन सी सामग्री तुम इन सारी की सारी कहानियों में डाल रहे हो। एंड मणि गिव्स मी अ फ्यू चॉइसेस कि तुमने अपनी अपनी इन कहानियों के अंदर क्या क्या डाला। तुमने उनके अंदर चिंता डाली या मस्ती डाली, लैक और फन, तुमने उनमें अभाव डाला या मस्ती डाली। इन कहानियों में, ये जो ऊपर इतनी कहानियां हुई, उनमें तुमने शक डाला, संदेह डाला या फन डाला? क्योंकि ये मेरी कहानियां ज्यादातर फन और फेथ के लिए होती हैं, तो ये मणि ने मुझे जो सजेशंस दिए उसमें बस ये फन और फेथ दोनों का ही जिक्र उन्होंने बार बार किया, कि किसी के ऊपर विश्वास या फिर आस्था, वरी और फेथ, चिंता या आस्था, डाउट और फेथ, शक या आस्था, लैक और फेथ, अभाव या आस्था। तुमने अपनी स्टोरी में क्या क्या डाला? अब हम 5 मिनट लेंगे और आप अपनी वो एक एक कहानी को देखो कि उसमें आपने क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट डाला। जिस भाव के साथ आपने वो लाइन लिखी, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि शरीर,
और आपने शरीर के ऊपर ये लाइन की, अच्छा ये शरीर का मैंने ध्यान नहीं रखा, मेरे शरीर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने ये 2 लाइनें लिखी तो अब आप इनको बैठ के और अब इनकी फ्रीक्वेंसी को भांपिए, इनके भाव को भांपिए कि जब आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं और जो पहले 2 विचार 3 विचार आपके सामने आ रहे हैं, तो वो कौन से विचार हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो कि आपने इस सब पे लगाई। तो आप अब एक एक लाइन करके, हमने करीब 15-20 शब्द बोले थे और आपने शायद एक दो उनके साथ कहानियां जोड़ी होंगी। आप एक एक कहानी का इमोशन देख जाइए। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा आपको कि इन सब कहानियों में आप रोज पढ़ते हैं और रोज उनसे जूझते हैं। रोज आप कहानियों में पढ़ते हैं, रोज उनके साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं और उसके बाद कई सारी कहानियां जो हैं वो अब आप अवेयर होके देख जाते हैं तो थोड़ी मस्ती आ जाती है। लेकिन अगर कोई भी कहानियां अभी ऐसी हैं जहां पर मस्ती नहीं है, तो ये वो क्षण है जबकि आप उन कहानियों की तरफ देख रहे हैं। Now the emotions are very different from when I was in unawareness. How beautiful! पता चल रहा है ना कितने ही प्यार से कि अब वो इमोशंस ही नहीं है, अब वो टॉपिक्स वो की वो ही हैं और वो इमोशन वो की वो नहीं है। इमोशंस जो हैं, आपने बैठ के खुद पे काम कर लिया तो बदल गए। आज बदले हुए हैं, कल को कभी वापस से कोई इमोशन आ जाएगा तो वापस से अवेयरनेस हो जाएगी। तो आई एम श्योर कि अब तक आपने वो लिस्ट के अंदर अपने थोड़े इंग्रेडिएंट्स लिख लिए होंगे। सो चलिए अब उनको चेंज करने का छोटा सा काम। सो बहुत क्यूट सा, इसको मेडिटेशन तो कह ही नहीं सकते ना, दिस इज लाइक fun stuff that is coming. Okay, so now close your eyes, take a deep breath in and release. And as you take the next deep breath in, I take energy from Meenal. I am Meenal. नई सांस के साथ मैं मीनल से ऊर्जा लेती हूँ। मैं मीनल हूँ, मैं मीनल हूँ, मैं मीनल। और एक लंबी सांस अंदर और बाहर। ओके, और अब खुद को इमेजिन करते हुए 4 साल, imagine yourself as the 4-year-old, and now you are standing in Mani's kitchen. You are standing in Mani's kitchen. This 4-year-old is standing in Mani's kitchen. आप 4 साल के हैं और आप कहाँ खड़े हैं? आप मणि की रसोई में खड़े हैं, उनके किचन में खड़े हैं और मणि आपके सामने है और मणि कहते हैं चलो आज तुम मेरे लिए कुछ पकाओ, आज तुम मेरे लिए कुछ पकाओ, चलो तुम मेन शेफ और मैं तुम्हारा शागिर्द। आज मणि आपको ये कहते हैं। मणि puts this little cap, the chef's cap on your little head and says to you, today you cook something for me. You are the main chef and I the sous chef. So Mani is going to help you, assist you, but you are the one that's going to cook. The one that's going to cook a nice little story. So there you go. तो अब एक बड़ी सारी कढ़ाई आपने उठाई
आपसे तो क्या ही उठाई गई, आपने मणि को इशारा किया और उन्होंने वो बड़ी सारी कढ़ाई उठा के और आपके सामने रख दी और अब जला दिया उसका चूल्हा. So Mani picks up this big pot, this big vessel, because you are telling him this is the one that I want. Okay, pick it up and put it on the gas for me. So Mani picks up that big vessel for you, this big pot, and now it's on the gas. And now the first ingredient. And as you look into the kitchen, you find this big, huge bag of happiness, huge bag of happiness. And you like the color. It's a beautiful orange color. This happiness is a beautiful orange color. You are going to like this as the main ingredient. So you make one eye at Mani. Mani picks up the bag and puts a lot of it into that pot. So आपने जाके और पहला अपना जो पदार्थ, अपनी सामग्री जो उठाई, वो कौन सी सामग्री, कौन सा इंग्रेडिएंट, गए आप और आपने देखा एक बहुत बड़े पोटले में पड़ा है, उस पे लिखा हुआ है हैप्पीनेस, खुशी. और कितना ही प्यारा रंग, एक ऑरेंज कलर का कुछ तो उसके अंदर है. तो आपने वो उठवाया मणि से बैग खुशी का और ले आए आप गैस के ऊपर और अब आपने डाल दिया एक पूरा की पूरा किलो भर के वो खुशी का पिटारा आपने अपनी कहानी में. यहाँ पे क्या पक रहा है आज पक रही है आपकी कहानी. तो इसलिए आपने डाले उसके अंदर पहले तो 1 किलो खुशी. 1 किलो खुशी के अंदर अब थोड़े मसाले और डाले जाएं. तो मसाले में क्या डालना चाहिए, मसालेदान खोल के और आपने देखा थोड़ी सी मस्ती है, ये मस्ती डाल देते हैं, मस्ती को डालते हैं. Now you open that box filled with spices and now you are ready to put some spices in it. And you find masti, the bliss, the fun, that's what you find. So masti goes into it, into your happiness, the happiness that's already cooking. And now you go again to the spice box. What else can we put in over there? And you see there is this one little packet over there in the corner, and that says music. It says music. Okay, then let's put some music into the dish. आपने जाके उस मसालेदान में देखा एक छोटा सा पैकेट, उस पे लिखा है संगीत. चलिए फिर ये थोड़ा सा संगीत भी डाल देते हैं. Mani is looking at you and he's very impressed. What an amazing dish you are making. And then the next one, you like this beautiful color and it's all red. It's an amazing red. You love the color. And then it says over there, anger. And then you say, yeah, I'm going to put about half a kilo of this into my dish. And so you tell Mani, half a kilo of this. And Mani says, maybe you want to reconsider this. And then you look at him and he says, tiny bit, tiny. It's a good flavoring to add, but just a little bit. And so you take 1 spoon of anger and you put in that too. आप मणि की तरफ देख रहे और आपको एक ये बहुत ही प्यारा सा लाल रंग का मसाला नजर आया. लाल रंग का कितना ही खूबसूरत लाल रंग. और आपने मणि को देख के बोला इसका तो आधा किलो डालना चाहता हूं. और मणि ने आपकी तरफ बोला कि नहीं शायद इसको थोड़ा सा ही 1 चम्मच काफी है. क्योंकि उस मसाले का नाम क्या है, उस मसाले का नाम है गुस्सा. तो मणि ने बोला नहीं इसका बस 1 चम्मच ही डाल दें तो शायद ठीक रहेगा. सो यू ऑल्सो लुक एट मणि एंड नॉड योर हेड बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर द शेफ. तो आप बात मान लेते हो अपने सू शेफ की और उनके हिसाब से आप 1 चम्मच गुस्सा डाल देते हो उसमें. अगला क्या डाला जाए, एक बहुत ही प्यारा चमकता सा मसाला है और उस पे लिखा है नाच. नाच अब ये तो डलना ही चाहिए
इससे तो कितने ही रंग आ रहे हैं उसके अंदर, कितना ही प्यारा गोल्डन सा कलर है उस मसाले का, तो बहुत ही खूबसूरत। तो आप मणि की तरफ देखते हो, मणि कहते हैं 1 किलो, 1 किलो। तो आप बोलते हो उनको उठाएं, और ये डालते हैं हम 1 किलो नाच। तो अब now looking at the dish that we are making, you look at this beautiful spice that sits over there, and it's golden in color, and it says dance. And now you're thinking this would make the dish look so pretty. It would be so beautiful to have this golden in your dish. And so you say to Mani, 1 kilo, and Mani says yes. And so easily you just point to Mani and say, okay, 1 kilo of this in my dish I want. And now you look at this dish. It's got a kilo of happiness, a kilo of dance. It's got music in it. It's also got some anger. You are going to play around with the spices just a little bit more and put whatever you feel like putting. But here is your new story. It's your new dish that's getting ready. देख रहे हैं आप अपनी डिश को बनते हुए। अब उसमें 1 किलो तो खुशी है, 1 किलो तो नाच है, कुछ गान है, कुछ गुस्सा भी है, कुछ मस्ती है। डिश बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब आप अपनी मर्जी से उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और डालेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी नई डिश तैयार हो रही है। ये आपके लिए है, ये कहानी आपकी है, ये व्यंजन, ये डिश आपकी है। और उसको लेकर अब देखते हैं आप मणि को, ये पक गई क्या? मणि बोले हाँ पक गई। खाने को तैयार तुम? और तुम बोले हाँ तैयार। और बहुत ही खुशी और बहुत ही नाचते हुए कि अरे आज तो मणि के किचन से क्या ही मस्त खाना खाने को मिलेगा। और अब आप जाके बैठ जाते हैं दोनों की दोनों टेबल के ऊपर अपनी इस नई डिश के साथ। The dish is cooked now. You ask Mani, and he says, yeah, looks like ready to eat. And you are so excited at this new dish that you've just prepared. It's filled with joy. It's filled with masti. This is your new dish. You've prepared it. You are the one that's going to enjoy it, every bite of it. This is your dish prepared by you. And so both you and Mani come to the table. You're sitting there, and he brings this beautiful dish to you, all decorated, all glittery from the dance that is in it. And you are ready to eat it. And Mani says, no, we can't be sitting at the table and eating it. We have to be eating it with masti and dance. This has to be eaten with masti and dance. And so the two of you get up and you put on the music, and then you are ready to dance. And so you see yourself and you're having so much fun as you are dancing and you're eating and you're enjoying and you're dancing and you are taking all of this dish in. This dish is being eaten by you. It is going into you, not to your stomach, but to your heart. This is a dish for the heart. And so your heart is filled up now with masti and joy, unlimited dance, unlimited joy. And that's the dish that you prepared for the heart today. Eat it to your fill. This is your dish. So अब आप जाके जब टेबल पर बैठे तो मणि ने बोला नहीं ऐसे नहीं, इस डिश को तो नाच के खाया जाएगा, इसको तो झूमते हुए मस्ती में, ये तो ऐसे खाने के लिए है। तो आप उठ के खड़े हो गए और देखो ना, आप और मणि दोनों की दोनों झूम झूम कर कितनी ही मस्ती में नाचते और गाते ये नया डिश, ये नया खाना, ये नया पकवान जो कि आपने बनाया, उसको खा रहे हैं कितनी ही मस्ती में। और आप उसको खा रहे हैं और क्या भर रहा है,
ये खाना पेट के लिए नहीं था, ये तो खाना है आपके दिल के लिए। ये इसको खाने से आपका दिल भर रहा है। तो अपने दिल में आज आप क्या क्या भरे हैं? मस्ती और नाच और गाना, और इससे एकदम पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हुए, मस्ती करते हुए, और कितना ही मजा आया आपको नाचने में, और आप नाच नाच के थक गए, और अब आपको मणि ने ऐसे यूं गोद में उठाया और आपको अपनी गोद पे, यहाँ पे कांधे पे यूं सुला लिया, और आपके मुंह पर एक इतनी ही मीठी मुस्कान। मजा आ गया आज आपको ये नई डिश तैयार करने में। And now, as you get tired of dancing and still so happy, so much filled with masti, and then Mani picks you up and you are just ready to sleep. And in a minute, in a few moments, you just put your head on Mani's shoulder, and now, fast asleep, you are. So contented with the new dish that you prepared, that you ate, that you danced to, and now happy and contented you are. That is your new energy, your energy of joy and contentment. So beautiful, this energy of yours. कितनी ही प्यारी मेडिटेशन, और आप मस्ती में सोते हुए, और कितना ही प्यार मणि से आपको मिलते हुए, और ये डिश जो कि आज आपने खाई, बस मस्ती से भरी हुई, नाच से भरी हुई, संगीत से भरी हुई, इसी डिश को खाते रहिए और मस्ती में रहिए। Lots and lots of love to all of you. Enjoy your time. ये जो नई डिश आपने आज बनाई, समझिए कि वो जो पुराने आपने कितने ही अपने इमोशंस देखे, भावों को निकाला, उनको निकाल दिया। जब आपने उनको देख लिया तो वो निकल ही गए। आपने अभी तक उनको देखा ही नहीं था, पर अब आपने देखा कि अरे ये भी रख रखा है, अरे ये भी रख रखा है। आज आपने नया डिश बना के और बाकी उन सबको तो जाने दिया। ये तो रही आपकी नई डिश। एंजॉय, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीबॉडी, सी यू गाइस सून, सी यू एवरीवन। Thank you, Neena. Love you. Lots of Love you. Love love. you. Love Bye. you.